हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नाउन। तो नाउन के बारे में आप सब बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन जो है वो सुनी होंगी बिल्कुल, कि भाई किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब क्या प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, बहुत से नाउन ऐसे भी हैं जो दिखते नहीं हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और इनका जेंडर हमें कैसे पता चलेगा, नंबर कैसे पता चलेगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है नाउन। तो आप चारों तरफ से ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है नाउन आपके चारों तरफ आप मतलब घिरे हुए हो नाउन से, है ना। पर्दा हो गया, दरवाजा हो गया, ये हमारी लाइट्स हो गई, पंखा हो गया, रिमोट हो गया, और हमारा ये रिमोट हो गया, पेन हो गया, हमारी स्क्रीन हो गई, ये सब कुछ क्या है बेटा, ये सब कुछ नाउन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को नाउन के साथ। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग, है ना, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसा ही पढ़ा है ना हमने बचपन से, तो बस वही हम पढ़ने वाले। अब इसके ना 5 टाइप्स है जिनके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा मटीरियल नाउन आता है, और फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि हर एक टाइप को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा मटीरियल नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है, जब भी आप ना किसी को कोई नाम दे देते हो, है ना। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का क्या कोई भी आपने क्या दे दिया, नाम दे दिया, जैसे द रामायण, दिल्ली, अशोका, द रेड फोर्ट, ये सब क्या है, किसी भी वस्तु का नाम है, किसी जगह का, किसी बिल्डिंग का, है ना। हर चीज का जब हम कोई नाम दे दे पर्टिकुलर, तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम that can be given to every person, animal, place or thing of the same class or kind। क्या कहा जा रहा है कि एक कॉमन नाउन जो होगा वो नाम होगा जो कि दिया जा सकता है टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, लेकिन ये कौन है, लड़के है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, बॉय। बॉय है ना ये, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। सीता, गीता, ये क्या है, लड़कियां हैं, तो सीता, गीता तो प्रॉपर नाउन हो गया, बट गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन हो गया। सो अ कॉमन नाउन इज द नेम दैट कैन बी गिवन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है। जैसे मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, पियोन, इनके अगर नाम होंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉमन नाउन, उनको एवरी पर्सन, हर एक इंसान को वो वही बोला जाता है। मतलब लाइक अगर कोई लड़का है ना, तो वो बॉय है, तो उसका नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन है क्या, वो लड़का है ना। अब लड़के तो बहुत है ना। तो वैसे ही एनिमल्स, बुल, काउ, हॉर्स, कैट, लायन, माउस, एलिफेंट एटसेट्रा। प्लेसेस, स्कूल, टेम्पल, चर्च, फार्म, पार्क, जू, रूफ, स्ट्रीट एटसेट्रा। थिंग्स कैसे हो गई, पेन, बुक, बैग, बैट, नीडल, टेबल, स्पून एटसेट्रा, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन होल। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटे, कलेक्टिव नाउन जो हो जाता है वो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी टीम होती है, कोई भी ग्रुप होता है, ठीक है, तो पर्सन का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, झुंड एक तरीके से जो होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे बुके, बुके क्या होता है, फ्लावर्स का होता है ना, आ रहा है समझ में, वैसे ही। तो एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन होल। जैसे टीम हो गई, है ना, मॉब हो गई, जूरी हो गई, कमिटी हो गई, फैमिली हो गई, पार्टी, ग्रुप, रेजिमेंट, डजन, स्कोर, हीप, बंडल, पैकेट, लाइब्रेरी, फ्लीट, हर्ड, बैंड, बुके, ये सब क्या हो जाते हैं, ग्रुप होते हैं ना, इनमें कई सारे लोग होते हैं, कई सारी चीजें होती है ना, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सो अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कलेक्टिव नाउन में
हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे आर आर्मी इज स्ट्रांग, तो अब आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। जैसे द क्लास इज इन द रूम, तो यहां पर आप देखेंगे कि है तो बहुत सारे लोग, बट जब हम उनको एज अ ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं तो हम उन्हें सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और वर्ब भी हमारा इनके साथ सिंगुलर आता है। बहुत सारे केसेस में नहीं आता, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद क्या है, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटीरियल नाउन क्या होता है, मैटर या सब्सटेंस जिससे चीजें बनती है। तो मटीरियल वर्ड से ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि मटीरियल नाउन का मतलब क्या निकल के आ रहा है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, आयरन, स्टील, मिल्क, इन सबसे चीजें बनती हैं। बनती है या नहीं बनती, तो इसीलिए इन सब से जो चीजें बनती हैं ये मटेरियल नाउन के अंदर आ जाता है। आर क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, हमारे कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, तो कॉटन क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, इससे बनती है चीजें, है ना। आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल, आयरन से चीजें बनती है, बहुत यूजफुल मेटल है। थिंग दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्या बोला जा रहा है, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन या फिर स्टेट। तो ये हम छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो जाता है, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। भाववाचक इनको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, भाववाचक बोलते हैं। तो इनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे आप बताइए, क्या आप जॉय को टच कर सकते हो, क्या आप ग्रीफ को टच कर सकते हो, सॉरो को, फियर को, ऑनेस्टी को, ब्रेवरी, गुडनेस, विजडम, लाफ्टर, एंगर, लव, रिवेंज, बॉयहुड, स्लीप, सिकनेस, डेथ। क्या आप बताओ मुझे, इन सब चीजों को आप छू सकते हो, क्या इन चीजों को आप देख सकते हो, क्या इन चीजों को आप गर्म ठंडा फील कर सकते हो, नहीं, नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो बस यही है कि नाइदर सी नॉट टच बट विच वी कैन ओनली फील और थिंक ऑफ, जिन्हें हम सिर्फ महसूस, प्यार सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। यस, चलिए, सो फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ड्स। तो ये देखो 5 जो कॉमन टाइप है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पहला हो गया, ये 5 ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा था प्रॉपर नाउन, जब आपने किसी को नाम दे दिया पर्टिकुलर। कॉमन नाउन, जो उस पूरे उसको ही नाम दिया जाता है ना, उस जाति प्रजाति को, टाइप्स। और हमारा मटीरियल नाउन हो गया, जिससे चीजें बनती हैं, ठीक है ना। मटीरियल जो यूज होता है, मतलब वो रॉ मटीरियल हो गया, उससे फिर अब चीजें बनेंगी। उसके बाद हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप हो जाते हैं वो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। एंड देन लास्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है या सोचा जा सकता है उसके बारे में। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब। अभी वर्ब से नाउन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम्स में आता भी है, ठीक है। तो जैसे वर्ब है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, है ना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। सो नाउन अगर हमें बनाना है तो हम बना देंगे उसका एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस एक नाउन हो गया, राइट। अचीव क्या है, एक वर्ब है, पर अचीवमेंट एक नाउन हो गया, ठीक है। एब्सेंट, एब्सेंस, अग्री, अग्रीमेंट। तो आप देखोगे कि हमेशा ना कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के इनको हम नाउन में बदल सकते हैं। तो वर्ब को अगर आपको नाउन में बदलना है, ठीक है, तो आप ऐसे बदल सकते हो। कभी आपको MENT लगा के बदल सकते हो, है ना, ANCE लगा के आपने बदल दिया, TION आप लगा के बदल सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे आप इनको, वर्ब को किसी भी नाउन में जो है चेंज कर सकते हो। जैसे आर्ग्यू है, तो आर्ग्यू वर्ब है लेकिन आर्ग्यूमेंट एक नाउन है। अराइव वर्ब है लेकिन अराइवल एक नाउन है, ठीक है। तो इनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नाउन कैसी दिखती है सेंटेंस के अंदर, वर्ब कैसा दिखता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सो यस, ये एक और टेबल है, बिहेव, बिहेवियर, ब्रेक, ब्रेकेज, बिलीव, बिलीफ, राइट, ब्लेस, ब्लेसिंग, बिल्ड, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग तो एक नाउन ही है ना, बिल्ड करना तो मतलब बनाना होता है। बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग तो एक नाउन होती है, राइट। ब्यूटिफाई, पर ब्यूटी। कैरी, कैरेज, कैरियज, कंप्लीट, कंप्लीशन, कलेक्ट, कलेक्शन, चूज, चॉइस, राइट। तो ये सब क्या हो जाते हैं बच्चों आपके, इस तरीके से आप नाउन बना सकते हैं। उसके बाद आप नाउन एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या होता है एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे एबल क्या हो गया,
एबल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, बट अगर आपको उसका नाउन बनाना है तो वो कैसे बन जाएगा, एबिलिटी। तो एबिलिटी एक नाउन होता है, ठीक है। एक्टिव, तो एक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, बट नाउन बनाना है तो एक्टिविटी। एंग्री तो क्या बन गया, एंगर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंस। बिटर, बिटरनेस। ब्लैक, ब्लैकनेस। तो NESS बना के देखो हमने लगा दिया, ITY लगा के हम बना सकते हैं सर्टेनिटी, है ना। एब्सेंट, एब्सेंस। एक्यूरेट, एक्यूरेसी। इस तरीके से आप एडजेक्टिव से भी नाउन जो है वो बना सकते हैं, वर्ब से भी नाउन आप बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हुए हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे नंबर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से मेनली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर और एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। 2 नंबर होते हैं इंग्लिश में, एक होता है सिंगुलर एक वचन और एक होता है प्लूरल दैट इज बहुवचन, ठीक है। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। A noun or pronoun that denotes one person or thing is said to be the singular noun। तो कोई भी चीज जो एक है वो एक वचन या सिंगुलर कहलाती है और एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल कहलाती है, ठीक है। जैसे बॉय, पेन, चाइल्ड, ट्री, बुक, ये एक है, सिंगुलर है। बट अगर मैंने बोला बॉयज तो वो प्लूरल हो जाता है क्योंकि वो एक से ज्यादा हो गए, है ना। सो अ नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, तो जब वो एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा चीज के बारे में बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके ना फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। सिंगुलर हमेशा एस या ES लग के ही ये प्लूरल नहीं बनता और या तो कभी कभी कंप्लीटली डिफरेंट ही नाम हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे। ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल नाउन्स। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि केवल जो काउंटेबल नाउन्स है ना उनके ही प्लूरल नाउन्स जो है होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल इजीली। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनको हम प्लूरल बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसे S या ES ऐड करके बहुत इजीली बन जाता है। सो नाउन्स दैट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग S और ES आर कॉल्ड रेगुलर नाउन्स। तो जिन भी नाउन्स को आप S या ES लगा के बना दोगे वो हमारे रेगुलर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे टेबल, टेबल्स, रेगुलर नाउन। ग्लास, ग्लासेस, रेगुलर नाउन। However, the plural forms of some nouns are made differently, लेकिन plural form कुछ noun की जो है वो अलग तरीके से बनती है। Such nouns are called irregular nouns। और ऐसे nouns को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे nouns को हम बोलते हैं irregular nouns, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, irregular nouns, ठीक है। चलिए रूल्स फॉर चेंज ऑफ नंबर। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम इनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम में सवाल आता है सिंगुलर प्लूरल वाला। सो द प्लूरल ऑफ अ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग S टू द सिंगुलर फॉर्म। जैसे एप्पल, S ऐड कर दिया, एक्टर S ऐड कर दिया, एक्ट S ऐड कर दिया, आर्टिकल S ऐड कर दिया। तो कुछ तो बहुत जनरल होते हैं, हम S ऐड करके बना सकते हैं। सिमिलरली बैग, बुक, बास्केट, बेगर, बेस, brother, ball, cap, cat, cow, crow, camel, coin, chair, dagger, daughter, dog, doll, desk, eye, egg, essay, ear, friend, girl, gun, flower, fan, ये सब क्या हो गए, क्या हो गए ये, इनको आप ऐसे ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। दूसरा देखना, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन S, SS, SH, CH, X और Z। ध्यान से देखो, इससे आपको मदद मिलेगा कि सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, ठीक है, जिनका एंड इनसे होता है S, SS, SH, CH, X और Z से होता है, इनको प्लूरल बनाया जा सकता है ES ऐड करके, ठीक है। जैसे कि एड्रेस है तो SS आ रहा है आखिर में तो हमने ES ऐड कर दिया, एड्रेसेस। आर्क, ES ऐड कर दिया, ASS, ES ऐड कर दिया, ASH, ES ऐड कर दिया। तो अगर SH आ रहा है, SS आ रहा है, CH आ रहा है तो इनमें आप ES ऐड करके बना सकते हो इनका प्लूरल। हर जगह देखो यार, इंग्लिश के अंदर अगेन बता रही हूं, कोई भी रूल ना हर जगह अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इस बात का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। बेंच, बस, बंच, बुश, ब्रश, ब्रांच, बॉस, बॉक्स, क्लास, चर्च, कैच, कोच, डिश, डेच, फिंच, इन सबको आप बना सकते हो ये लगा के। इफ CH हैज अ हार्ड K साउंड, लेकिन अगर K का साउंड दे रहा है CH, है ना, जैसे MONARCHS, तो ये क्या हो गया, मोनार्क्स। क का साउंड दे रहा है ना, एंड में दे रहा है ना, स्टमक, स्टमक्स, है ना। तो मोनार्क, अगर एंड में जो CH है वो क का साउंड देता है, प्लूरल विल बी फॉर्म्ड बाय एडिंग S। तो यहां पर हमने ES नहीं डाला, केवल S डाला।
तो अगर कोई भी चीज CH से एंड हो रही है और वो हार्ड K का साउंड दे रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप केवल S लगा के उसे ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टमक है ना, तो CHS लग सकता है, ठीक है ना। अब ऐसे तो बोलोगे मैम इसमें भी तो है, बट वही है कि कोई भी रूल ना हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे यहाँ पे वॉच है तो यहाँ पे च का साउंड आता है बेसिकली, पैच है CH में च का साउंड आता है, डिच CH में च का साउंड आता है, बंच में च का साउंड आता है, लेकिन अगर हार्ड हैज अ हार्ड K का साउंड है तो आप S लगा सकते हो। आफ्टर दैट इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन Y, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उसका एंड जो है वो Y से होता है विद अ वोवल बिफोर इट, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग S ओनली। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो Y से एंड हो रहा है विद अ वोवल बिफोर इट, और उससे पहले एक वोवल है, जैसे यहां पर बे तो Y है लास्ट में और उससे पहले क्या है A, जो कि एक वोवल है। यहां बॉय वो Y है एंड में पर उससे पहले एक वोवल है, लास्ट में Y है उससे पहले वोवल है, लास्ट में Y है उससे पहले वोवल है। तो अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है और वो Y से एंड हो रहा है, उससे पहले एक वोवल आता है, तो उसका प्लूरल आप S ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। तो कहां पर S ऐड करना है, कहां पर ES ऐड करना है, ये उसके बारे में है। सिमिलरली डे, इजी सॉरी essay, हॉलीडे, जॉय, जे, जर्नी, फे, की, ले, मंकी, प्ले, रे, इन सब में Y है एंड में और उससे पहले एक वोवल आ रहा है, तो इनके बाद आप S लगा के इनका प्लूरल बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और वो एंड होता है Y से, किससे एंड होता है बेटा, Y से एंड होता है, एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर Y। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अगर पहले वोवल है, लेकिन अब देख रहे हैं कि अगर पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, जैसे असेंबली एंड में Y आ रहा है बट उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, L एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, Y को I में चेंज कर देंगे एंड देन ES ऐड करेंगे। जैसे असेंबली था तो असेंबलीज IES हो गया, Y I में चेंज हो जाएगा एंड देन ES ऐड हो जाएगा। बेबी तो पहले कॉन्सोनेंट है लास्ट में Y है, तो हम Y को I में बदल देंगे एंड देन ES ऐड कर देंगे, ठीक है, हो सकता है ऐसे, बहुत बढ़िया। बॉडी, बॉडीज, डायरी, ड्यूटी, जैसे ड्यूटी है, ड्यूटी में क्या हो गया, पहले T है फिर Y है, ठीक है, तो Y I में बदल जाएगा DUTIES। स्पेलिंग की तो गलतियां हो जाती है ना फिर एग्जाम में बहुत सी बार, ठीक है। चलिए, इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन F और FE, पर अब अगर सिंगुलर नाउन जो है वो एंड होता है F या FE से, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग F और FE इनटू V। तो अगर अब उस टाइप के वर्ड का हमको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, F या FE को हम V में बदल देंगे एंड देन एडिंग ES, और फिर उसमें ES ऐड कर देंगे। जैसे काफ तो F हटा देंगे है ना, और ES ऐड कर देंगे। हाफ, HAL, F हटा दिया हमने, F को V में बनाया ES, राइट। ELF, F हटा दिया V बना दिया ES। नाइफ, F हटा दिया V बना दिया ES, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन IEF, FF, EF और F। अब अगर सिंगुलर नाउन आपका एंड होता है IEF, FF, EF और F से, देन द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग S टू इट। तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा बेटा, S ऐड करके बनेगा। जैसे बिलीफ तो आगे S आ गया, क्लिफ तो आगे S आ गया, चीफ तो आगे S आ गया, ड्वार्फ तो आगे S आ गया। तो IEF, FF, EF या F आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे S लगा सकते हैं और उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हैंडकरचीफ, हूफ, मिसचीफ, गल्फ, ग्रीफ, प्रूफ, रूफ, रिलीफ, सेफ, सर्फ, इन सब के आगे आप S लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन O, अगर कोई सिंगुलर नाउन O से एंड होता है विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर O, और उससे पहले कोई एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जैसे बफेलो या एको, तो अभी एंड हो रहा है O से और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, एंड हो रहा है O से और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, एंड हो रहा है O से और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद ES ऐड कर सकते हैं, ES ऐड कर सकते हैं और वो इजीली बन जाएगा।
मोटो, मैंगो, मस्कीटो, है ना। मैंगो का प्लूरल कैसे बनाते हैं, MANGO, तो क्या बन जाता है, MANGOES बनता है ना ऐसे ही, मैंगोज, राइट। चलिए, एक्सेप्शंस टू द अबव जनरलाइजेशन, कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, जैसे कैंटो, डायनामो, कमांडो, हेलो, ठीक है, इनके फोटो, राइट, फोटो का कैसे बनता है, फोटोज, राइट, वहां पर तो हम नहीं लगाते ना ES, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वही मैंने बोला कि हर जगह इंग्लिश के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर रूल सब जगह फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और अगर हम इसको एक लैंग्वेज की तरह ही पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउन्स एंडिंग इन OO, EO, EE और IO, अगर इनसे आपके नाउन एंड हो रहे हैं, टेक ओनली S टू फॉर्म देयर प्लूरल्स, तो हमको केवल S लेना है उनके प्लूरल बनाने के लिए। बैम्बू, बैम्बूज, कुकू, कुकूज, बी, बीज, फो, फोज, ठीक है। चलिए, रेडियो, रेशियो, पोर्टफोलियो, स्टेरियो, स्टूडियो, ट्री, वू, जू, ठीक है। सो टेक ओनली S टू बिकम प्लूरल, केवल S लगता है प्लूरल बनाने के लिए। आफ्टर दैट है सम नाउन्स फॉर्म, अब ये सब ना याद ही करने पड़ते हैं, तो जितना ज्यादा रीड करोगे ना बेटा उतना ज्यादा तुमको इनके बारे में पता चलता रहेगा, प्लस डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके रूल्स बता रही हूं, देन आगे आने वाले सेशंस में हम फिर इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। यस, तो वो हम लाइव किया करेंगे, उसमें हमें ज्यादा मजा आएगा। तो आपने रूल्स पढ़े होंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हमारे लिए और मजेदार और अच्छा हो जाएगा। अब सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय अ चेंज ऑफ इनसाइड वोवल्स, ठीक है, जैसे गूज, अब अंदर वाले वोवल बदल रहे, गीज, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ, आ गया समझ में, है ना। तो हम कह रहे हैं कुछ नाउन के प्लूरल उनके अंदर के वोवल, मैन, मेन, MEN करके बनाते हो, वुमन, विमेन, है ना, फिशरमैन, फिशरमैन, जेंटलमैन, वॉचमैन, हेडमैन, मैन का क्या हो जाएगा, मेन, MEN, मैन क्या होता है, प्लूरल होता है, मैन्स तो नहीं बोलते हो, है ना, MEN बोलते हो, राइट। चलो, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग EN टू देयर सिंगुलर फॉर्म। अब आगे देख लो कि कुछ जैसे चाइल्ड है ना, तो क्या बन रहा है, चिल्ड्रन, बिल्कुल टोटली बदल देना पड़ता है उनको। सो कुछ नाउन्स होते हैं जिनके बाद हम EN लगाते हैं उनको प्लूरल में बदलने के लिए, ठीक है, ऑक्स, ऑक्सिन, राइट, यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, साइंस, सिंबल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफ एंड S, जैसे BA तो BAs, MA MAs, A's, सिक्सेस, MLAs, MPs, T's, Q's, P's, ऐसे S ऐड करके हम एपोस्ट्रॉफ S ऐड करके हम बना सकते हैं उनका प्लूरल, ठीक है। यस, प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, साइंस, सिंबल्स, लेटर हो गया, फिगर हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, अगर इनके हमें प्लूरल बनाने हैं तो हम एपोस्ट्रॉफ S करके लगा सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अगर हमको क्या करना है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इफ द कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ 2 नाउन्स, जैसे 2 से बना है, फुट और मैन 2 से बना है, तो फुट मेन, MEN हो गया, स्टेप सन, स्टेप सन्स, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल्स, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। तो सेकंड नाउन जो है, जब भी कंपाउंड नाउन है तो बाद वाले के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। यस, द सेकंड नाउन इज चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। जेंटलमैन, जेंटलमैन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, वॉशरमैन, वॉशरमैन, ठीक है, जेंटल वुमन, ध्यान दीजिएगा इन पे। इफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ अ नाउन एंड अ प्रेपोजिशन, अब अगर कंपाउंड नाउन है वो कोई एक नाउन और एक प्रेपोजिशन से बना हुआ है, जैसे पासर बाय दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, द नाउन पार्ट इज चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। तो जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट है उसको नहीं हम चेंज करते हैं, हम जो नाउन वाला पार्ट है उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके बनाते हैं उसका प्लूरल, ठीक है। यस, चलिए,
इफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू नाउन्स, अब अगेन अगर दो नाउन से बना है जॉइंड बाय अ प्रेपोजिशन, जो कि एक प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है, ओनली द फर्स्ट नाउन इज चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, तो इस केस के अंदर मतलब अब दो तो हो गए, जो पहले हमने दो वाला देखा था उसमें हम नाउन वाला पार्ट ले रहे थे कि भाई एक नाउन और एक प्रेपोजिशन से बना है, तो नाउन वाले पार्ट को जैसे पासर बाय था तो पासर्स बाय हमने कर दिया था, है ना। और अगर कोई वैसे बना हुआ था, ये वाला था प्लूरल फुट मैन, ठीक है, कंपाउंड नाउन दो नाउन से बना हुआ था लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं है ना बेटे बीच में कुछ भी, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, बाद वाले को प्लूरल बना रहे थे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में है अगर कंपाउंड नाउन दो नाउन से बना है और बीच में जुड़ा है एक प्रेपोजिशन से, जैसे सन इन लॉ तो इन से जुड़ा है तो सन्स इन लॉ, तो इसमें पहले वाला जो है उसको ही आप केवल चेंज करोगे, बाद वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे। डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ होता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ होता है। ये लिखते टाइम भी हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और ये वाला सवाल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है ना, यस। आफ्टर दैट द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स टेक अ डबल प्लूरल। अब ये डबल प्लूरल लेते हैं, जैसे मैन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट विमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड्स जस्टिसेस। क्लियर। कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं, वही बोल रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, कुछ ऐसे बदलते हैं, कुछ वैसे बदलते हैं। जब आप रेगुलर इनका रिवीजन करोगे, खुद से आप इनके थोड़े से नोट्स वगैरह बनाओगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सम कंपाउंड वर्ड्स रिटन विदाउट अ हाइफन, है ना, कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जैसे हैंड और फुल से मिलके ये हैंडफुल बना है ना, माउथ और फुल से मिलके ये बना हुआ है माउथफुल, तो ये बिना हाइफन के जुड़े हुए हैं, है ना। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, आप इनका प्लूरल बना सकते हैं केवल एस ऐड करके, जैसे स्पूनफुल है तो स्पूनफुल्स, माउथफुल्स, हैंडफुल्स, इस तरीके से आप इनका प्लूरल बना सकते हो। प्लूरल सिंगुलर से काफी सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है प्लूरल्स ऑफ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। अब ये कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स है, अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपेंडिक्स, वर्टेक्स, बेसिस, ओसिस, पेरेंथेसिस, क्राइटेरियन, तो ये सब वर्ड जो है फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं और इसीलिए इनके प्लूरल आपको याद करने पड़ते हैं। सो प्लूरल्स ऑफ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, ये रहे यहां पर, आप इनको ध्यान रखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेटा का बहुत कॉमन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, डेटम, ये हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया था तो ध्यान रखना। उसके बाद है मिसलेनियस प्लूरल्स, इनको भी देख लो, ठीक है। सिंगुलर जैसे दैट होता है तो प्लूरल दोज हो जाता है, ठीक है। सिंगुलर जैसे आई होता है तो इसका प्लूरल एक तरीके से वी हो जाता है, हम, है ना, हिज और हर देयर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है, ही शी इट का दे हो जाता है, मी का अस हो जाता है, हिम और हर का देम हो जाता है। तो सर्टेन केसेस हैं, इनमें आपको याद करने पड़ते हैं या ये वैसे उस केस में यूज होते हैं, ठीक है। Important notes on the change of number. अब some nouns have the same form both in singular and the plural. इनका singular और plural सेम ही होता है। लाइक डियर जो है वो डियर ही रहेगा, फिश फिश ही रहेगी, फ्रूट फ्रूट ही रहेगा, शीप शीप ही रहेगी। इनका कोई प्लूरल नहीं होता। अगर आपको प्लूरल में बात करनी है तो भी यही फॉर्म यूज होगा, अगर आपको सिंगुलर में बात करनी है तो भी यही फॉर्म यूज होगा, ठीक है। आप इनके लिए एस वगैरह ऐड नहीं करते हो, ठीक है। जैसे आई हैव अ शीप, राम हैज 10 शीप, तो 10 शीप है तो ये 10 के आगे भी शीप ही लिखा उसने, है ना। आई सॉ अ डियर इन द फील्ड, तो एक डियर देखा, आई सॉ मेनी डियर इन द फील्ड, बहुत सारे देखे तो भी हमने डियर ही लिखा, राइट। आई कॉट अ फिश यस्टरडे, फिश लिव इन वाटर, स्वाइन वाज लाइंग इन द फील्ड, सम स्वाइन वर लाइंग इन द फील्ड। तो इनका प्लूरल जो होता है वो सेम ही होता है, जो सिंगुलर है वही इनका प्लूरल भी है। But when the kind or number of the above is given, these can be pluralized. अगर इनका kind दिया हुआ है, किस किस टाइप के अगर ये दिए हुए हैं तो हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। He caught 2 fishes, 2 fishes उसने मतलब पकड़ी, तो मतलब वो दोनों अलग अलग टाइप की पकड़ी होंगी। One of them was black and the other was white. अलग अलग काइंड बताना था, इसीलिए फिशेस यूज किया। The wheats of Punjab and Haryana are famous the world over. तो व्हीट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा तो दोनों के अलग अलग है ना।
फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। अगर आप इन्हें न्यूमरल्स के बाद यूज कर रहे हो तो वो सेम फॉर्म होता है, जैसे पेयर, ब्रेस, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन। अगर आप इनको न्यूमरल्स के बाद, जैसे 1 न्यूमरल हो गया, 1 न्यूमरल हो गया, 5 न्यूमरल हो गया, 5 न्यूमरल हो गया, तो अगर इनको आप यूज करते हो न्यूमरल के बाद तो ये सिंगुलर, ये ऐसे ही रहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। तो ठीक है, उनका फॉर्म जो है सिंगुलर और प्लूरल का वो सेम ही रहता है। आई हैव 100 रुपीज, 100 ही रहेगा, हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे। आई बॉट 1 डजन बनानास, आई हैव 500 नहीं हुआ फिर यहां पर भी, है ना। तो शी बॉट 5 डजन्स नहीं हुआ यहां पर, डजन यहां पर भी, डजन यहां पर भी, 100 यहां पर भी, 100 यहां पर भी, तो चाहे किसी भी उसमें बात हो रही हो। आगे बढ़ जाते हैं। I have 1 score pencils, they have 10 score pencils, Ram has 1000 rupees, Ram has 50,000 rupees, so 1000 ही रहा, चाहे वो 1000 हो चाहे 10,000 हो, ठीक है, न्यूमरल आ गया ना पहले इसलिए। So however if the number is not given, S may be added। अगर नंबर नहीं दिया हुआ तो कभी कभी S ऐड हो सकता है, जैसे hundreds of soldiers, तो अब हमें पता नहीं है कितने soldiers, तो बोले बहुत सारे soldiers, hundreds of soldiers were killed in the war, है ना। thousands of people died for their country, भाई हजारों लोग जो है, अभी नंबर नहीं पता एग्जैक्टली कितने हजार लोग, तो इन केसेस के अंदर हम इनके बाद S लगा सकते हैं। आफ्टर दैट सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन दी सिंगुलर, ये नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। अब्यूज, एडवाइस, अल्फाबेट, क्लोथिंग, कटलरी, इक्विपमेंट, इशू, फर्नीचर, फ्रूट, हेयर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, पोइट्री से क्वेश्चन आता है, फर्नीचर से क्वेश्चन आता है, सीनरी से, लगेज से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। वकेशन, बेडिंग ऑफ, ऑफस्प्रिंग, meal, all his furniture is cheap. I prefer fruit to eggs. My diary is full of information. The poetry of Tulsidas is sweet. The scenery of Kashmir is beautiful. इनमें आप कहीं पे भी s नहीं लगाओगे to make it plural. ठीक है ना? Yes. Her hair is curly. ये बहुत ज्यादा बच्चे बोलते टाइम भी बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती करते हैं, hairs बोलते हैं उसको, गलत है वो। ठीक है, अब किस केस में बोल सकते हो? If required, अगर जरूरत ही है। So sense of some of the above, तो कुछ उन नाउन्स का सेंस बनाया जा सकता है प्लूरल, इन द प्लूरल इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? जैसे एडवाइस को बताना है, सो पीसेस ऑफ एडवाइस ऐसे प्लूरल बोला जा सकता है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे प्लूरल बोला जा सकता है, पीसेस ऑफ पोइट्री ऐसे प्लूरल बोला जा सकता है इसका, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर ऐसे उनका प्लूरल बनाया जा सकता है, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, रोल्स ऑफ बेडिंग ऐसे इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे इनका प्लूरल बना सकते हो। His hairs are partly black and partly grey. She pulled out 2 of her hairs. Various fruits, mangoes, apples, oranges were brought by Ram. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, The following nouns are always used as plural. अब ये हैं, ये हमेशा दिखने में आपको लग नहीं रहा होगा कि ये प्लूरल है, बट इनका भी मीनिंग प्लूरल होता है। कलेक्टिव नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर है फॉर्म में, जैसे कैटल, पोल्ट्री, यहां से सवाल आता है, कैटल से स्पेशली सवाल आता है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, द पेजेंट्री आर नाउ मच प्रॉस्परस, द जेंट्री ऑफ दिल्ली आर सोशल, द विलेज फॉक आर इलिटरेट, वर्मिन कैरी डिजीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। टोंग्स, सिजर्स, बेलोज, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, ये क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो दो होती हैं, पेयर में होती हैं। अगर ये अकेली होंगी तो ये काम नहीं करेंगी। कैंची में 2 पार्ट होते हैं ना, एक नहीं होगा तो वो कैंची कुछ कर पाएगी नहीं, बस वही। सो दीज टोंग्स आर मेड ऑफ स्टील, तो ये नेम है इंस्ट्रूमेंट्स के जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये पेयर बना रहे हैं, तो ध्यान रखना ये प्लूरल आप यूज करोगे। दीज सिजर्स आर ब्लंट, माई स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली, तो ये ऐसे ही यूज होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं ड्रेस की, ट्राउजर्स, ड्रॉर, शूज, सॉक्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, राइट, इनमें भी ऐसे ही रहता है हमेशा, और ये प्लूरली। हिज ट्राउजर्स आर लूज, माई शूज आर न्यू, राइट, हिज सॉक्स आर लाइंग ऑन दी बेड। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? और इन्हीं जगहों से आपको बार बार उठाकर सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर नाउन्स एज आर्म्स, थैंक्स, गुड्स,
eaves, riches, mumps, assets, measles, vegetables, pains, odds, orders, repairs, quarters, draughts, billiards, may take singular और plural form. हो सकता है ये singular और plural form ले ले, जैसे measles is an infectious disease. ठीक है, 1 minute. चलिए बढ़े आगे. सो some other nouns as arms, thanks, goods, eaves, riches, mumps. दिख रहा है ना ये? Riches have wings. These vegetables are fresh. His assets are greater than his liabilities. My mother gives alms to the poor. The judge has issued orders of his release. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी ऑल्सो से अ पेयर ऑफ सिजर्स, ऐसे भी कहते हैं हम. अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ शूज. ठीक है. सम नाउन्स आर प्लूरल इन अपीयरेंस. कुछ नाउन्स कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं अपीयरेंस में, बट सिंगुलर इन यूज. लेकिन यूज में सिंगुलर होते हैं. कैसे बेटा? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, समन्स, इनिंग्स. दिखने में क्या है? प्लूरल है, क्योंकि बाद में एस लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होंगे. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. हियर इज अ समन्स फॉर योर फादर. दिस न्यूज इज नॉट ट्रू. यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आगे. द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ द नंबर्स, द सिंगुलर एंड द प्लूरल. अब ये गवर्नमेंट हो गया, कमिटी हो गया, पुलिस हो गया, वेजेस हो गया, जूरी, मीन्स, पॉलिटिक्स, पेन्स, पब्लिक. ये जो नाउन्स है ये दोनों नंबर्स के लिए, फॉर बोथ द नंबर्स, द सिंगुलर एंड द प्लूरल यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल देखना, द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन. और यहां पर जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. अब यहां पर तो वॉज लगा, यहां पर वर्ड लगा, जूरी यहां पर भी था, जूरी यहां पर भी था. तो जब ये एज अ ग्रुप यूनाइटेड दिखाए गए हो तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जब ये डिवाइडेड दिखाए गए हो तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं. ठीक है ना, तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं. तो डिपेंड करता है इनके मीनिंग पे. द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स. कमिटी के अंदर 5 मेंबर्स हैं. द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउस टैक्स. तो डिवाइडेड थी, मतलब हर मेंबर जो है कमिटी का, उसकी राय अलग थी. ठीक है. ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन. हर मीन्स आर स्मॉल बट शी लिव्स वेल. ठीक है. पॉलिटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट. योर पॉलिटिक्स आर नोन टू मी. दोनों में देखो डिफरेंस, देखो आप. जब वो एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है तो वैसे हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है जब डिवाइडेड है कोई चीज, है ना, या अलग अलग बताया जा रहा है उनके मेंबर्स को या उन चीजों को, तो वो केस में हम उसे प्लूरल भी यूज करते हैं. ठीक है, चलिए. मीन्स जो है वो ईदर एज सिंगुलर या एज प्लूरल यूज होता है. ठीक है, कभी सिंगुलर भी हो जाएगा, इज यूज्ड ईदर एज सिंगुलर और प्लूरल. बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब हम इसका मीनिंग बता रहे हैं वेल्थ के टर्म्स में, तो हम इसको प्लूरल जो है मानते हैं. उसके बाद कोई भी एक कलेक्टिव नाउन है, जब वो अनडिवाइडेड है, एज अ होल है, तो वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है ना, सिंगुलर ही प्रोनाउन ले रहा है. पर जब वो यूनाइटेड है, राइट, जब वो अनडिवाइडेड है, कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. अनडिवाइडेड,
ध्यान से सुनो, वही उल्टी बात बोल दी मैंने, जो मैंने यहां बताया वही मीनिंग है। कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर उसके मेंबर्स है या कोई भी चीज है वो अनडिवाइडेड है, मतलब वो एक है, वो एज अ यूनिट है, ठीक है, एज अ होल है, तो सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है। और अगर वो एज अ होल नहीं है, वो डिवाइडेड है, सेपरेट इंडिविजुअल्स है, तो हम प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करते हैं। एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन एंड इट इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। एक कॉमन नाउन की तरह देखा जाए तो पीपल जो है उसका मतलब होता है नेशन, ठीक है, तो वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल केस में यूज हो सकता है। द इंग्लिश आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो इनके मीनिंग देखना, सिंगुलर नाउन आयरन, प्लूरल नाउन आयरन, जिनका मीनिंग ही बदल जाता है, ठीक है ना। एयर एटमॉस्फेयर, एयर्स ब्राइट, गुड बेनिफिट, गुड्स मर्चेंडाइज, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, द प्रिजनर was put in irons, you cannot get fresh air in the house, why do you give yourself airs, do good have good, leather goods, मतलब ये सामान वाला हो गया ना, ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में। फोर्स स्ट्रेंथ, there is no force in your blow, forces armies, Indian forces are brave। आया समझ में? स्पेक्टिकल साइट, इट इज अ ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल, लेकिन ऐसा लग जाएगा माई स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन, तो मीनिंग ही बदल जाता है दोनों का, ठीक है, ऐसे केसेस में। चलिए कुछ गलतियां जो अक्सर होती हैं, जो पूछी जाती है, ध्यान देना। द कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होता, द कैटल आर ग्रेजिंग होता है। शी लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी लाइक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यू हैव लॉस्ट अ 5 रुपी नोट, यू हैव लॉस्ट अ 5 रुपी नोट, रुपीज नोट नहीं, 5 रुपी नोट। आई नीड 2 डजन्स बनानास, नो, आई नीड 2 डजन बनानास। द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर, द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। वन ऑफ हिज अंकल इज अ डॉक्टर, वन ऑफ हिज अंकल्स इज अ डॉक्टर, ठीक है। वन ऑफ के बाद ये प्लूरल ही आएगा, हिज अंकल्स, लेकिन क्योंकि वन आया है इसीलिए सिंगुलर होगा, ठीक है। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, देयर इज नो प्लेस ऑन द डेस्क, देयर इज नो रूम ऑन द डेस्क। रूम मतलब जगह, ठीक है, देयर इज नो रूम। हम बोलेंगे सीताज हेयर्स वर कर्ली, नो, सीताज हेयर वॉज कर्ली। चलिए, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, नो, ही गेव मी मच एडवाइस। My father has sold all his furnitures, no, my father has sold all his furniture. Your scissor is blunt, no, your scissors are blunt. Next, his spectacle is costly, no, his spectacles are costly, ठीक है। These news are true, no, this news is true, clear। He bought 2 pairs of shoes, he bought a pair of shoes। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये सब तुम्हारे लिए लिख दिया है, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बता दिया है क्या गलती होती है, अक्सर बच्चे करते जो है, ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्लीज इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बारी आ जाती है, जल्दी से हम देख लेते हैं जेंडर्स ऑफ नाउन, और अगर आप चाहें तो मैं आपको ये टॉपिक अगली क्लास में भी करवा सकती हूँ। कितना बड़ा है ये, चलो थोड़ा सा बता देती हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है इसीलिए, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जेंडर्स ऑफ नाउन, जेंडर्स टेल अस वेदर अ नाउन बिलोंग्स टू द मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और नीदर ऑफ द टू, कि भाई मेल है, फीमेल है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 4 होते हैं, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूटर जेंडर। तो ये जो जेंडर वाला टॉपिक है ना, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। आई डोंट वांट कि मैं इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊं। अभी हमें आज का क्लास यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। कुछ मेरे घर में काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कम टाइम मिल पा रहा है मुझे रिकॉर्डिंग्स के लिए, बट आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को सारे टॉपिक्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। एक्चुअल में मैं आपको जो कल क्लास करवाऊंगी वो प्रोनाउन पे करवाऊंगी, तो प्रोनाउन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप प्रोनाउन वाला लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको जेंडर्स ऑफ नाउन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।